नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन एग्रीकल्चर के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी को अब तक पता लग ही गया होगा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने यहाँ पर कृषि विद्यार्थियों के लिए एक नई जो वैकेंसी है उसका नोटिफिकेशन जारी जो है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर कर दिया है। इस पोस्ट का यहाँ पर नाम क्या है, सहायक संचालक कृषि यानी ADA जो वैकेंसी है, इसको यहाँ पर इसका नोटिफिकेशन जो है ये रिलीज़ किया है। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे इस वैकेंसी के बारे में, इसकी रजिस्ट्रेशन की डेट कब से शुरू हो रही है, लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है, इसके अलावा इस वैकेंसी के लिए एलिजिबिलिटी या क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, इसके अलावा इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है और इस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या रहने वाला है, इस सभी पॉइंट्स के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं वैकेंसी का नाम क्या है, सहायक संचालक कृषि यानी ADA की जो वैकेंसी है इसे रिलीज़ किया गया है। कब रिलीज़ किया इसे, तो यहाँ पर 18/5/2023 यानी कल की दिनांक में इसे ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज़ किया गया था। अगर हम बात करें इस पोस्ट के लिए जो ऑनलाइन आवेदन शुरू हो रहे हैं वो कब हो रहे हैं, तो 23/5 को हो रहे हैं और लास्ट डेट ऑफ जो आवेदन है या रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है, अंतिम तिथि है, वो क्या है, यहाँ पर 11/6/2023 है। तो यहाँ पर ये डेट को मेंशन किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर पद के नाम की और कुल कितने पदों पर ADA की जो वैकेंसी है छत्तीसगढ़ के अंदर जो आई है इसकी कुल कितने पद हैं। तो यहाँ पर देखिए, सहायक संचालक कृषि के जो टोटल 7 पोस्ट है, इन पर जो रिक्रूटमेंट है ये यहाँ पर होने वाला है। यहाँ पर इससे संबंधित कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में अगर हम यहाँ पर देखें तो देखिए, सीधा सीधा यहाँ पर नोटिफिकेशन के अंदर लिखा गया है कि पदों की जो संख्या है इसके अंदर परिवर्तन हो सकता है, यानी जो पदों की संख्या है वो कम भी हो सकती है या ज़्यादा भी हो सकती है। अगर हम बात करें कि इसके लिए कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, कौन से स्टेट्स के एलिजिबल हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए स्पष्ट लिखा हुआ है, क्लियरली लिखा हुआ है कि छत्तीसगढ़ के जो स्थानीय या मूल निवासी जो है स्टूडेंट जो कृषि विज्ञान से हैं, केवल वो ही इस पोस्ट के लिए यहाँ पर एलिजिबल है। यानी उन स्टूडेंट्स जिनका छत्तीसगढ़ के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना हुआ है, ओनली वो ही स्टूडेंट्स इस पोस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन जो है कर सकते हैं या इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ पर इसके बारे में देखें, पद का विवरण नाम आपको बता ही दिया है, सहायक संचालक कृषि ADA की पोस्ट है, द्वितीय श्रेणी सेकंड ग्रेड की ये जॉब है। और वेतन मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर वेतन कितना है, 56,100 रुपये जो है ये इसकी जो सैलरी है ये यहाँ पर दी गई है। अगर हम बात करें यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, किसी भी मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय से कृषि विषय के अंदर स्नातकोत्तर जो है उस विद्यार्थी का होना चाहिए। यहाँ पर क्या मांगा गया है, MSc एग्रीकल्चर मांगा गया है। तो देख लीजिए यहाँ पर MSc एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर परीक्षा अवधि कितनी है, तो चयनित विद्यार्थी की नियुक्ति 3 वर्ष की परीक्षा विधि पर की जाएगी, यानी 3 साल के बाद जो ज्वाइनिंग है ये यहाँ पर की जाने वाली है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें कि एग्ज़ाम का जो पैटर्न है ये यहाँ पर कैसा रहेगा, तो एग्ज़ाम का पैटर्न जो है यहाँ पर 2 चरणों के अंदर रहने वाला है। जो ADA की जो वैकेंसी है इसकी एग्ज़ाम पैटर्न या परीक्षा योजना की बात करें तो देखिए, एग्ज़ाम जो है 2 चरणों के अंदर होने वाला है। पहले चरण में आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो आने वाले हैं और परीक्षा का जो अंक रहेगा, टोटल कितने अंकों का रहेगा, तो 300 अंकों की जो परीक्षा है ये होने वाली है। पहले चरण में आपकी रिटन एग्जामिनेशन होगा जो कि 300 अंकों का है और दूसरे चरण में दूसरे स्टेप में आपका साक्षात्कार यानी इंटरव्यू जो है रहने वाला है। और इंटरव्यू के अगर हम मार्क्स की बात करें तो इंटरव्यू जो है आपका टोटल 30 मार्क्स का रहने वाला है, यानी कि आपका रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू मिला के टोटल जो आपका एग्ज़ाम रहने वाला है ये कितने अंकों का रहने वाला है, तो 330 अंकों का रहने वाला है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें जो आपका रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है, इसके अंदर MCQs टाइप क्वेश्चन आएंगे और कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि टोटल क्वेश्चनों की संख्या कितनी होगी। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है टोटल यहाँ पर 150 रहने वाले हैं और 3 घंटे का आपको इसके लिए समय मिलेगा। और टोटल मार्क्स की अगर हम बात करें तो ये जो परीक्षा है आपकी जो रिटन एग्जामिनेशन में होने वाली है ये 300 अंकों की रहेगी। पेपर जो है आपका एग्जाम 2 पार्ट्स में के अंदर डिवाइड होगा। पहले पार्ट के अंदर आपका जो छत्तीसगढ़ का जो जनरल नॉलेज है, सामान्य ज्ञान है, ये आने वाला है और जीके जो है छत्तीसगढ़ का ये टोटल
इसके क्वेश्चंस रहने वाले हैं और 50 क्वेश्चंस के जो अंक मिलने वाले हैं आपको 100 नंबर मिलने वाले हैं, यानी कि आपका जो एक क्वेश्चन है वो 2 नंबर का रहने वाला है। इसी रिटन एग्जामिनेशन के अंदर आपका जो सेकंड पार्ट रहने वाला है वो आपके कोर सब्जेक्ट यानी कि एग्रीकल्चर साइंस का रहने वाला है। इसके टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और नंबर की अगर हम बात करें तो इन 100 क्वेश्चंस के कितने नंबर मिलेंगे आपको, 200 अंक मिलने वाले हैं और टोटल इस तरह से 150 क्वेश्चन और टोटल 300 अंक जो हैं आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है, आप इसके अंदर क्लियरली देख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर बात करते हैं छत्तीसगढ़ के अंदर जो एडीए की जो वैकेंसी है इसके लिए आपका पाठ्यक्रम या सिलेबस क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं जो आपका पार्ट ए आने वाला है, इसके अंदर क्या रहेगा, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा। इसके अंदर आपसे क्या कुछ पूछा जाएगा, तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ का इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर छत्तीसगढ़ का क्या योगदान रहा है, इसके अलावा छत्तीसगढ़ का भूगोल, जल, खनिज संसाधन, जलवायु एवं भौतिक दशाएं, इसके अलावा छत्तीसगढ़ का साहित्य, संगीत, नृत्य, कला, संस्कृति, इसके अलावा छत्तीसगढ़ की जनजातियां, बोली, तीज, त्योहार, इसके अलावा छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन एवं कृषि, इसके अलावा छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन, पंचायती राज, मानव संसाधन और ऊर्जा संसाधन, इसके अलावा छत्तीसगढ़ में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं समय समय की घटनाएं। नेक्स्ट यहाँ पर जो आपका कोर सब्जेक्ट के अंदर जो सिलेबस रहने वाला है ये यहाँ पर इसके अंदर देखिए मेंशन किया गया है। इसका जो फुल पीडीएफ है वो आपको ऑनलाइन एग्रीकल्चर के टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है। तो यहाँ पर आप क्लियरली और अच्छे डिस्क्रिप्टिव वे के अंदर सिलेबस को पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हम ओनली हेडिंग्स को पढ़ने वाले हैं। तो आपका जो कोर सब्जेक्ट एग्रीकल्चर है इसके अंदर आपका क्या सिलेबस रहने वाला है, तो देखिए प्रिंसिपल्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का पार्ट रहेगा। इसके अलावा एग्रोनॉमी की जो मेजर क्रॉप्स हैं, फसलें जो हैं सस्य विज्ञान की, वो यहाँ पर आपसे पूछी जाएंगी। इसके अलावा चारा विज्ञान एवं कृषि वानिकी यानी एग्रोस्टोलॉजी एंड जो फॉरेस्ट्री का जो पार्ट है वो आपसे यहाँ पर कुछ पूछा जाने वाला है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं उनके प्रोडक्शन और मैनेजमेंट के बारे में आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा क्रॉप प्रोटेक्शन के अंदर आपसे कुछ बातें जो है यहाँ पर पूछी जाएंगी, जैसे इसके अंदर एंटोमोलॉजी है, निमेटोलॉजी है, पैथोलॉजी है, ये सब आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर क्रॉप इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट्स हैं लाइक बायोटेक्नोलॉजी है ना, इसके अलावा अनुवांशिकी है, कोशिका विज्ञान है, ये सब आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन यानी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का पार्ट आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग और इसके अलावा पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड वैल्यू एडिशन, ये आपका सिलेबस में रहने वाला है। इसके अलावा एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एजुकेशन जो है ये आपका सिलेबस में रहेगा। इसके अलावा एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स भी रहने वाला है और इसके अलावा सोइल, वाटर एंड इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, ये सब जो पार्ट है आपका कोर सब्जेक्ट यानी एग्रीकल्चर के अंदर रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर ये थी इस वीडियो के अंदर हमने बात की छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने जो सहायक संचालक कृषि की जो भर्ती के जो सूचना या नोटिफिकेशन रिलीज किया है उसके बारे में। इसकी पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो जैसा कि मैंने बताया आप ऑनलाइन एग्रीकल्चर के टेलीग्राम ग्रुप से इसे प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही एग्रीकल्चर से रिलेटेड अपडेट्स को तुरंत जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू।